हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MK स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही थी। हमने 5 सीरीज कंप्लीट कर दी है, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चन आंसर पेडागोजी सेक्शन के कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो अब हमारे प्लेलिस्ट में जाके यूपी टेट साइकोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें विजिट करेंगे तो आपको हमारे 5 सीरीज मिल जाएंगी, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं। तो आप जो है उस सीरीज को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर वो 100 क्वेश्चन आप जो है सीरीज को देख लेते हैं तो आपको पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र में आपको कोई रोक नहीं सकता। ये हम जो है आपको गारंटी देते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में शिक्षा शास्त्र में आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आज हम सॉल्व कराने वाले हैं 100 क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि 100 से 120 तक सॉल्व कराएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देख लिया, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उसका आंसर देना होता है। देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आंसर हमने लिए हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर जो है हर एक पेपर में पूछे गए हैं। तो इसलिए जो है आपके लिए ये जो है ज़रूरी बन जाता है कि आप जो है इस क्वेश्चन आंसर को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। आपको जो है सॉल्व करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमें जो है क्वेश्चन का आंसर देना है, और उस पर आपको पकड़ बन जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सीरीज है 6 सीरीज है, यानी कि 6वां सीरीज है, वो सॉल्व कराएंगे 100 क्वेश्चन के ऊपर। ये सब सारे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा दिया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें फ्रेंड्स, ताकि आपको जो है आसानी हो और जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जो है सहज और अच्छा फील करें अपने अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा 100 नंबर के ऊपर स्टार्ट होता है। तो देखिए 100 नंबर के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो देखिए 100 नंबर के ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड्स। ये सब सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 100 क्वेश्चन के आगे स्टार्ट जो करते हैं वीडियो, ये वो वीडियो देखिए फ्रेंड्स। जो है हमारा 100 नंबर का क्वेश्चन ये है 101 कि एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। देखिए, आपने जो है पढ़ा होगा मूल्यांकन या मापन के अंतर्गत कि जो हमारे टेस्ट होते हैं, जो परीक्षण होते हैं, उसके अंदर क्या हमें ज़रूरी होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना। देखिए, ये हमारा लास्ट सीरीज होगा, उसके बाद हम थ्योरी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको जो है पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो 101 नंबर का क्वेश्चन है कि एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। वो गुण क्या क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, हमारा जो ऑप्शन दिया गया है कि वो गुण होते हैं आपके वैधता होते हैं, या विश्वसनीयता होते हैं, या व्यवहारिकता होते हैं। और दूसरा ऑप्शन है व्यापकता, मूल्यांकन और प्रयोगात्मक। तीसरा ऑप्शन है वैधता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। चौथा ऑप्शन है व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। तो हमारा जो परीक्षा के अंदर 3 गुण जरूरी होते हैं, वो जरूरी होते हैं वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। देखिए, वैधता वह होता है कि जिस चीज़ का हम जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, जिस चीज़ की हम कॉपी चेक कर रहे हैं, क्या वो वैधता उसके लिए उतना ही बनाया गया है सिलेबस, उसी चीज़ के अंदर हम उस चीज़ को सिलेक्ट करके उस चीज़ का क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अंदर हम जो है क्वेश्चन का आंसर के लिए हैं, उस चीज़ को हम वैधता कहते हैं कि उसी के अंदर लिमिट वो चीज़ होनी चाहिए, जिसके लिए मतलब बनाई गई हो चीज़, उसी के लिए जो है यहाँ पे हर चीज़ें पूछनी चाहिए। तो जो है अच्छी परीक्षा के अंदर 3 गुण यही है कि वैधता उसमें होनी चाहिए, और उसके अंदर एक विश्वसनीयता, एक विश्वास होना चाहिए, और वह जो गुण होना चाहिए वह होना चाहिए व्यवहारिकता। ये हमारा जो ऑप्शन है यही सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा दूसरा है कि 102 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि शिक्षा का एक सिद्धांत है कि बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक का पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जो है बालक का पूछा गया है कि बालक का पूर्व ज्ञान हमें कैसे पता लगाएं कि उसमें नया ज्ञान जोड़ें, और पूर्व ज्ञान को कैसे जाना जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए पूछा गया है कि उनके माँ बाप से पूछकर, या उनके साथ बातचीत करके, या उनसे प्रश्न पूछकर, या मनोवैज्ञानिक
की पुस्तकें पढ़कर। तो देखिए बच्चों से तो मनोवैज्ञानिक पुस्तकें पढ़ने से कुछ नहीं फ़ायदा, उनके माँ बाप से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैं बच्चे के बारे में जानना है तो उनके साथ बात करके ये हो सकता है, लेकिन बात करने से नहीं, हमें उनके जो है पूर्व ज्ञान, उनकी जानकारी से जो है पता लगाना है कि बच्चे के अंदर क्या जानकारी है। तो देखिए यहाँ पे है गा वाला ऑप्शन कि यही हमारा सही होगा कि उनसे प्रश्न पूछकर जो है बच्चे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वो पहले क्या जानते थे। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं कि 103 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उनके अध्यापकों को नहीं बल्कि उनके अध्यापकों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा करने से, देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं कि छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उनके अध्यापकों को नहीं बल्कि अन्य अध्यापकों द्वारा की जानी चाहिए। ऐसा करने से छात्रों के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ ऑप्शन देखिए यहाँ पे बताया गया है कि छात्रों को अधिक अंक मिलेंगे, छात्रों को अपने ज्ञान की असलियत का पता लग जाएगा, छात्रों के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होगा, छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बन जाता है, ये ऑप्शन ये बन जाता है कि भैया छात्रों को अपने ज्ञान की असलियत का पता लग जाएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये जो हमारा सही होगा, ये गा वाला ऑप्शन सही होगा कि छात्रों के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होगा। ये जो अगर हम अन्य अध्यापक के द्वारा जो है उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच कराते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अगर हम जो हमारे टीचर होते हैं, जो हमारे द्वारा उनका लगाव होता है, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है, और अन्य टीचर जो होता है वो हमारे बारे में क्या जानते हैं। इसलिए जो हमारे अन्य टीचर होंगे उनके द्वारा जो अगर पुस्तकों की जांच की जाएगी तो वो हमारे लिए जो है पक्षपात होगा और ये न्यायपूर्वक जो है नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है यही सही होगा कि पक्षपात नहीं होगा। तो जो हमारे टीचर अगर वही हमको जो हमारी कॉपी जांचेंगे, वही हमारे बारे में जानेंगे, तो वही जो है हमारी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच सही ढंग से कर पाएंगे। तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि डीबी के अनुसार शिक्षा एक क्या है, सामाजिक आवश्यकता है या व्यक्तिगत आवश्यकता है या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या सैद्धांतिक आवश्यकता है। तो देखिए जॉन डीबी के अनुसार शिक्षा एक जो है क्या है, शिक्षा क्या है, एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 105 वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने किसी छात्र को दंड दिया, बाद में पता लगता है कि उसे जिस अपराध का दंड दिया गया वह अपराध उसने किया ही नहीं था। ऐसे ही हालात में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन ये दिया गया है कि बाद में कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होगा, लगातार यही कहेंगे कि उसे ठीक ही दंड दिया गया था, छात्र के साथ समकक्ष खेद प्रकट करेंगे या इस बात का पता लगाएंगे कि यदि उसने अपराध नहीं किया था तो किसने किया था। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि भैया जो हमारे टीचर लोग होते हैं जो है बच्चों को दंड दे देते हैं, लेकिन उनको बाद में ये पता चलता है कि उस बच्चे ने जो है अपराध किया नहीं, तो हम उनके सामने कैसे जो है अपना भाव प्रकट करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा ये बनता है कि छात्र के समकक्ष जो है अपना खेद प्रकट करेंगे, यही वाला ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। बाद में कुछ करने ये बिल्कुल भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 106 वाला है कि छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय है। देखिए छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जो बताया गया उसी के हिसाब से हमको जो है सिलेक्ट करना है अपना आंसर। तो जो हमारा आंसर है इसी विकल्प में देख के बताना है कि छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। देखिए जो सामाजिक सेवा कार्यक्रम होता है उसमें जो है बच्चों का पूर्ण रूप से विकास होता है, लेकिन आगे देख लेते हैं कि आगे वाला हमारा ऑप्शन क्या कहता है कि छात्रों को अच्छे नागरिकता से संबंधित कोई नाटक दिखाया जाए, छात्रों को अच्छे नागरिक के गुणों व कर्तव्य के बारे में उपदेश दिया जाए। ये उपदेश वाला जो है ना ये बिल्कुल गलत है। आदेश, उपदेश, कठिनाई, दंड, ये सब अगर कोई विकल्प में बचे तो उसको बिल्कुल भी ना सोचते हुए उसको हम गलत मार देंगे ऑप्शन। ये बात आप जो है नोट रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं घ वाला ऑप्शन क्या कर रहा था कि छात्रों को अच्छे नागरिक के बारे में पुस्तकें पढ़ाने को कहा जाए।
तो हमें जो है छात्रों को अच्छे नागरिक बनाने के लिए जो है हमें क्या सबसे बढ़िया उपाय है इस ऑप्शन में, तो सबसे जो बढ़िया उपाय है वो सबसे बढ़िया उपाय यही है कि छात्रों को सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाए। देखिए उनको छात्र हैं तो किताबी ज्ञान तो उनको मिलता रहेगा, ठीक है, किताबी ज्ञान तो उनको मिलता रहेगा, और उसके बाद जो है अन्य जो है उसे किताबी ज्ञान में जो उनको जानने की चीज़ें वो भी मिलती रहेंगी। लेकिन जब सामाजिक ज्ञान उनको नहीं दिया जाएगा तो उन्हें नागरिकता कैसे आएगी, कैसे मतलब समाज के बारे में वो जानेंगे, समझेंगे और अपना विचार भाव प्रकट करेंगे। जब जानेंगे नहीं तो अपना भाव विचार कैसे प्रकट करेंगे। इसलिए जो है सामाजिक जो चीज़ है यहाँ पे सामाजिक सेवा कार्यक्रम में शामिल किया जाए, यही वाला ऑप्शन बन जाता है हमारा सही। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं 107 वाले क्वेश्चन पे कि एक छात्र जो आपके पड़ोस में रहता है यदा कद मान ली जब कभी गृह कार्य पूरा करने में आपकी सहायता लेने हेतु आपके घर आया करता है। मतलब कोई बच्चा है वो आपके घर के आसपास रहता है और गृह कार्य संबंधित कुछ हेल्प करने के लिए आपके पास आता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में बताया गया कि इसे अपने आराम के समय व्यवधान मानेंगे और भविष्य में ना आने की हिदायत देंगे। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। तो आगे देखिए हमारा जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है कि सोचेंगे कि बेचारे का भला हो रहा है, मेरी जेब से तो कुछ खर्च नहीं हो रहा है। तो ये भैया पॉजिटिव बन जाता है कि हमें जो है सोचना चाहिए कि अगर कोई कोई पूछ रहा है, हेल्प मांग रहा है, तो उसके लिए हमें हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसमें हमारे कोई जेब का खर्च नहीं किया जा रहा है। तो आगे देख लेते हैं इसे ऑप्शन की और आगे क्या है कि उसके माँ बाप को सुझाव देंगे कि उसके लिए ट्यूशन का प्रबंध कर दें। देखिए अगर ऐसा कहेंगे तो बच्चे के अंदर जो है हीन भावना आ जाएगी, वो बच्चा जो है सोचने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि उसे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहेंगे, तो ये भी हमारा गलत बन जाता है, ये भी गलत बन जाता है और ये हमारा जो है गलत बन जाता है। तो यही हमारा सही बन जाता है कि सोचेंगे कि बेचारे का भला हो रहा है, मेरी जेब से तो कुछ खर्च नहीं होता है। तो यही हमारा पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है और यही हमारा जो है यहाँ पे सही होगा। आगे बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, जो है हमारे इस चैनल पे जो है आपको हम बताते हैं कि इस चैनल पे आपको जो है यूपी टेट से संबंधित 2 सब्जेक्ट चलाए जाते हैं, पर्यावरण अध्ययन और जो है साइकोलॉजी। ये चाहे आप यूपी टेट का पेपर दें चाहे सीटेट का पेपर दें, इसमें हम आपको गारंटी देते हैं कि इस 2 पेपर में अगर आपका रुक जाता है तो हमारे जो है कमेंट में आप जो है लिखकर बताइए कि सर आपके वीडियो देखते थे लेकिन हमारा जो है इतना अच्छा नंबर नहीं आ पाया। हम जो है आपको गारंटी देते हैं, पूर्ण विश्वास देते हैं कि अगर आपने जो है हमारी पूरी वीडियो देखी है EVS का यानी पर्यावरण अध्ययन का और जो हमारा साइकोलॉजी का ये चल रहा है टॉपिक, अगर आपने प्रैक्टिस और थ्योरी चीज़ें देखी हैं, अगर उसको आपने अच्छी से समझा है तो आपको हम गारंटी देते हैं कि इस 2 विषय में आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आपका जो है इसमें कम नंबर आ सके। तो यहाँ पे 28 नंबर प्लस सबके ही जो है यहाँ पे आएंगे अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर और अच्छे से जो है प्रैक्टिस ये जितने क्वेश्चन हमने कराए हैं उसको किया है। इससे आपको जो है बहुत नॉलेजेबल मिल जाएगा, नॉलेजेबल जानकारी मिल जाएगी और आपके मन में आ जाएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। वो सूझ यानी कि समझने की और सोचने की जो है क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 108 वाला क्या कह रहा है कि क्या आप इस पक्ष में हैं कि समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें, क्यों करें। अब समय समय पर स्कूल का निरीक्षण क्यों किया जाता है, हमारे जो बड़े अधिकारी लोग आप जानते होंगे कि चेक करने आते हैं कभी कभी, तो आप लोग बोलते हैं कि आज स्कूल जांच करने वाले आ रहे हैं, तो उससे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यों किया जाता है कि ऐसा अवसरों में, देखिए विकल्प में क्या करेगा कि ऐसा अवसरों पर स्कूल में पढ़ाई की और ध्यान न देकर दिखावटी वातावरण बनाने की ओर ध्यान दिया जाता है, जिससे सफाई हो जाती है और सब काम पूरे हो जाते हैं। तो देखिए ये जो है
आजकल बहुत हद तक होता है ऐसे विद्यालयों में, कोई जब जांच करने वाला हो आ जाता है तो ऐसा होता है। लेकिन हमें जो है जो सही है, जो पॉजिटिव बेस से है, जो हमें करना चाहिए उस हिसाब से हमको जो है आंसर देना है। तो चलिए नेक्स्ट जो है हमारे ऑप्शन पे बात करते हैं कि निरीक्षण के भय से कुछ ना कुछ अच्छे काम होते हैं। देखिए ये भी सही है। तो आगे देखिए हम बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों से चर्चा करने का अवसर मिलता है। उपरोक्त सभी, देखिए यहाँ पे जो है जब ये हमारा वाला ऑप्शन गलत हो जाता है तो उपरोक्त सभी तो बिल्कुल भी गलत होगा, तो ये भी गलत होता। तो निरीक्षण के भय से कुछ ना कुछ अच्छे काम होते हैं। जब कोई निरीक्षण करने वाला आता है तो कुछ ना कुछ जो है स्टूडेंट के पक्ष में अच्छे काम होते हैं। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है 108 वाले का। चलिए हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है क्या? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। बिल्कुल सही कि छात्र केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें बालकों के ही आवश्यकता अनुसार हमें शिक्षा देनी चाहिए, अपने अनुसार शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही बनता है। लेकिन आगे भी बात करते हैं कि छात्रों को मनमानी करने की छूट देना, ये बिल्कुल गलत है। सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये देखिए यहाँ पे इसकी बात, ये तो बात सही है लेकिन इसकी बातें यहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं की गई। शिक्षण में छात्रों को पूर्ण सहयोग लेना, ये भी गलत है। यहाँ पे बोला है छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय यही कि प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखना, चाहे वो जो है डिसेबिलिटी एरिया से हो, चाहे वो सामान्य एरिया से हो, चाहे वो जो है मेधावी छात्रों, उनका सभी को जो है छात्र जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यही हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। आगे बात करते हैं 110 वाले क्वेश्चन के। यदि आपके मन में यह संदेह पैदा होता है कि किसी छात्र ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपने अभिभावक के हस्ताक्षर करने के बजाय खुद उनके जाली हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये बात क्वेश्चन में कही गई है कि जो है आपको ऐसा लगता है कि आपके जो आप कुछ नोट्स वगैरह या कुछ दिए हैं करने के लिए, अगर बच्चे जो है उसमें अपने आप से हस्ताक्षर कर देते हैं, आपको महसूस होता है कि उन्होंने अपने आप से हस्ताक्षर किया, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए ऑप्शन में दिया गया है कि इस संदेह के बारे में प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, छात्र के अभिभावक को बुलाकर उनके छात्र की हरकत के बारे में बताएंगे, छात्र के विश्वास में लेकर उनसे पूछताछ करेंगे, बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। ये वाला पॉजिटिव बनता है। अन्य छात्रों के समक्ष उस छात्र को अपमानित करेंगे और समुचित दंड देंगे। देखिए यहाँ पे बच्चे से जो है अलग जो उनको निराशाजनक करें उस वे में जो है हमको आंसर नहीं देना। तो देखिए यहाँ पे दंड तो बच्चे के विपरीत होगा, ये भी नहीं करेंगे। और अभिभावक को अगर बुलाएंगे तो बच्चे को डर महसूस होगा, ये भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बच्चे घबरा जाएंगे और जो है टीचर के समकक्ष जो है अपनी जो उनके अंदर की भावना है वो सही रूप से बता नहीं पाएंगे। इस संदेह के बारे में प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं, यही हमारा गलत है। तो ये हमारा जो है गा वाला ऑप्शन यही सही बनता है कि छात्र को विश्वास में लेकर उससे पूछताछ करने के बाद ही कोई कार्रवाई करेंगे। तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हमारा 111 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्कूल में बालक की स्वतंत्रता और स्वाभाविक अभिव्यक्तियों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कथन किसका है? तो जहाँ पे आपको मिले कि जो स्कूल में शिक्षक होते हैं, जो स्कूल में हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, अगर वहाँ पे अगर ऐसी कोई भी जो है क्वेश्चन में पूछा गया स्वाभाविक या अभिव्यक्ति के बारे में दिया गया हो, तो उससे अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ पे हमारे मारिया मॉन्टेसरी होंगे। कौन सी ऑप्शन होगा? वहाँ पे मारिया मॉन्टेसरी होगा। ये बच्चे की अभिव्यक्ति के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, अभिव्यक्ति या व्यक्तित्व के बारे में जो है मारिया मॉन्टेसरी जी बात करते हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे हम बात करते हैं कि पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगा। देखिए यहाँ पे बता दें कि जो मॉन्टेसरी लिखा हुआ है इनका पूरा नाम है मारिया मॉन्टेसरी। क्या है? मारिया मॉन्टेसरी का पूरा नाम है। चलिए हम बात करते हैं 112 वाला क्वेश्चन के ऊपर कि पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को छात्रों को पूर्व ज्ञान का पता हो। बिल्कुल सही, ज्ञान को पता होना चाहिए, पूर्व ज्ञान को। विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान हो, ये भी सही है। शिक्षण सिद्धांतों के ज्ञान हो, ये भी सही है।
उपरोक्त सभी, देखिए ये सभी होंगे यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है यही सही होगा कि ये सभी जानकारी अगर टीचर को होगी तभी पाठ्य योजना का निर्माण अच्छे तरीके से वो कर पाएंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 113 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप किस छात्र को समस्या छात्र मानेंगे। तो जो कक्षा शिक्षण के दौरान बहुत से प्रश्न करें, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान पढ़ाई और ध्यान न दें, जो कक्षा के छात्रों से अलग अपने आप में खोया रहे। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, जो अपनी क्रियाओं से कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाए। तो देखिए ये जो है हमारा जो है ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला बिल्कुल जो है ये हमारा जो है इसमें जो कक्षा शिक्षा के द्वारा बहुत से प्रश्न करें, ये बच्चे लगभग करते ही हैं। और ये वाला जो अनुशासनता मांगेंगे कि व्यवहार उनका गलत है बच्चे का, ये वाला ऑप्शन सही है कि अनुशासनता बढ़ाते जो बच्चे हैं ना वो व्यवहार जो है गलत बच्चे करते हैं। तो ये वाला हमारा जो है समस्याग्रस्त बालक, इन्हीं को हम मानेंगे। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए बात करते हैं 114 वाले क्वेश्चन के ऊपर कि खेल के माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक या अमनोवैज्ञानिक या रचनात्मक प्रवृत्ति है दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो खेल के माध्यम से जो शिक्षा होती है वो मनोवैज्ञानिक पद्धति होती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 115 वाले क्वेश्चन के ऊपर कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रिया द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा क्रियाशीलता पर जोर देना। तो देखिए जो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है वो यही है कि क्रियाशीलता पे जोर देना या जो है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। तो ये हमारा जवाब सही बनता है, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे 116 क्वेश्चन क्या पर पूछ रहा है कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्राणी वह है जिसमें बच्चे प्रश्न उत्तर की आवश्यकता ना पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो देखिए कक्षा शिक्षण की उत्तम प्राणी वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ऐसा भी नहीं है। छात्र जो है अध्यापक से शंका समाधान करें, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। तो यही वाला हमारा जो है उत्तम जो है हमारा आंसर बन जाता है। देखिए ये भी सही बन सकता है लेकिन इससे अच्छा हमारा जो है ये वाला ऑप्शन सही है वाला, तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगे बात करते हैं 117 वाला क्वेश्चन की कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे, जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, बिल्कुल नहीं। जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सकें, ऐसा भी नहीं है। जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सकें, ऐसा कोई जहाँ कोई भी है बिल्कुल गलत काट दें, जहाँ कोई केवल मिले वो उसको हम गलत काट देंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, बिल्कुल भी सही है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं जिज्ञासा है क्या जन्मजात होती है, पैदा की जाती है, ज्ञान से बढ़ती है। तो देखिए हमारा लास्ट में जो ऑप्शन है वो बताया गया कि अध्यापक से अवश्य होना चाहिए, अध्यापक में अवश्य होना चाहिए जिज्ञासा। देखिए जिज्ञासा जो है हमें बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए, पैदा करनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही बन जाता है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है 119 वाला, छात्रों के आवेग का दमन करने से संभवतः वे अनुशासन मानने लगते हैं, जिनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, वह सृजनात्मक शक्ति की कुंठित होती है। तो देखिए यहाँ पे अनुशासन मानने लगते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। उसमें विद्रोह भावना जो है पनपने लगती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनुशासन जो मानने लगते हैं ये अनुशासन इनसे संबंधित बच्चों से नहीं है, उनमें विद्रोह भावना बच्चों से संबंधित ये है, उनमें सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो ये भी सही है। देखिए ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, तो ये वाला हमारा लास्ट वाला ऑप्शन सही बन जाता है, घा वाला। तो चलिए फ्रेंड्स हम आज के जो है सीरीज का लास्ट जो है क्वेश्चन लेते हैं कि अभ्यास से क्या होता है, याद होता है या ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत बढ़ती है, या ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो अभ्यास होता है, अभ्यास हम किसी चीज़ का करेंगे तो हमारे जो है पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं आँख कान नीज त्वचा, वो सब सारी चीज़ें काम करती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, यही वाला हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारे जो है सीरीज 6 का जो है क्वेश्चन आंसर का पूरा क्वेश्चन आंसर जो है। अगर आपने जो है हमारे पांचों सीरीज नहीं देखे तो आप जो है हमारे पांचों सीरीज जरूर देख लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे कोई भी जो है नॉलेजेबल जो नोटिफिकेशन हो या पेपर से संबंधित हो या जो है इस तरह से वीडियो आपके लिए जो है अगर सही सटीक साबित हो रही हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।